एक यही कलाम तो दिल को लगता है, एक यही कलाम तो दिल को लगता है, पर ज़माने को कहाँ कद्र हुई शायर की। यह प्रसिद्ध कोटेशन हबीब तनवीर जी का है, जो कि एक नाटककार अर्थात रंगकर्मी थे। आज हम उनके विषय में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। हबीब तनवीर, इनका जन्म 1 सितंबर 1923 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। रायपुर है, राजगढ़ नहीं है या रायसेन भी नहीं है, रायपुर है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में लिखो। इनका जन्म 1 सितंबर 1923 को रायपुर में हुआ था, नागपुर तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय से। जन्म कहाँ हुआ? रायपुर में, लेकिन शिक्षा कहाँ ग्रहण कर रहे हैं? नागपुर तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय से। स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन से अभिनय की शिक्षा प्राप्त की। उस समय की बात करें 1923 में, जब भारत आज़ादी के लिए लड़ रहा था। हम गुलाम नहीं कहेंगे, क्योंकि गुलाम मानसिकता से होते हैं। शारीरिक गुलामी तो कभी भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर व्यक्ति एक बार गुलाम हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है उसको आज़ाद होने में। इसलिए हम कभी यह नहीं कहते कि भारत कभी गुलाम था। हाँ, हम आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे थे, हम उस समय आज़ाद नहीं थे। ओके, तो हमने क्या कहा कि एक व्यक्ति जिनका जन्म कहाँ हुआ? रायपुर में हुआ। शिक्षा नागपुर तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय से ग्रहण की, लेकिन जो कला जगत की जो शिक्षा है उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? लंदन से। उस समय की बात कर रहे हैं अपन। तो क्या एक गुलाम व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन जा सकता है? नहीं। तो हम गुलाम नहीं थे, हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। मानसिक रूप से हम पूरी तरह से स्वतंत्र थे। आइए इसके विषय में आगे चर्चा करते हैं, हबीब तनवीर जी के विषय में। चूँकि ये एक नाटककार थे, रंगकर्मी थे, अतः इन्होंने कुछ नाटक हैं, प्रसिद्ध हैं, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप MPPSC ना सही तो SI की अगर तैयारी कर रहे हैं तब भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि अमुक नाटक किसका है। आगरा बाजार और शतरंज के मोहरे, ये इनके प्रसिद्ध नाटक है। मैंने सर्च किया है, गूगल पे सर्च किया है, और यहीं से ये 2 नाटक प्रसिद्ध मिले हैं कि आगरा बाजार और शतरंज की मोहरे। इसके अलावा कामदेव का बसंत ऋतु का स्वप्न, कामदेव का बसंत ऋतु का स्वप्न, देख रहे हैं नैन, नैन अर्थात आँखें, देख रहे हैं नैन, बहादुर कलारीन, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, अद्भुत नाटक है ना, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, माटी की गाड़ी। अब आती हैं लोहे की गाड़ी आती है, स्टील की गाड़ी आती है, प्लास्टिक की गाड़ियाँ आती है, लेकिन तब माटी की गाड़ी। लाल शोहरत राय। एक बार वो रिपीट करते हैं। आगरा बाजार, कामदेव का बसंत ऋतु का स्वप्न, देख रहे हैं नैन, बहादुर कलारीन, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, माटी की गाड़ी, लाला शोहरत राय और शतरंज की मुहरें। ठीक है। 1964 में हबीब तनवीर जी की बात कर रहे हैं। 1964 में हबीब तनवीर ने शूद्रक के संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इतिहास हिस्ट्री के नज़रिए से ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है। तो आप कहेंगे शूद्रक की। किसकी? शूद्रक। मृच्छकटिकम शूद्रक, रट लो, मृच्छकटिकम शूद्रक। ओके। 1964 में तनवीर ने शूद्रक के संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम को दिल्ली में हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया। यानी कि इस नाटक को उन्होंने दिल्ली, जो आज हमारी राजधानी है, दिल्ली में प्रस्तुत किया। किस भाषा में? चूँकि ये संस्कृत थी, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके प्रस्तुत किया नाटकीय अंदाज में। साथ ही इसे छत्तीसगढ़ी कलाकारों के साथ मिलकर भी प्रस्तुत किया, और यही वो नाटक हैं जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली, बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। आइए, हमने ये तो देख लिया कि इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं, और मृच्छकटिकम का जो इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया, छत्तीसगढ़ी कलाकारों के साथ मिलकर उन्होंने नाटक किया, उससे इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। अगर किसी व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है तो सम्मान भी तो मिलेगा। आइए सम्मान देखते हैं।
1969 अर्थात 1969 में केंद्रीय संगीत तथा नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय संगीत एवं नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया। 1979 में जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई। 1979 में जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई। खैरागढ़ संगीत अकादमी द्वारा डी लिट की मानक उपाधि दी गई। खैरागढ़ संगीत अकादमी द्वारा डी लिट की मानक अकादमी दी गई। यह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? पद्मश्री 1983 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 1983 में पद्मश्री से नवाजा गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1984 में शिखर सम्मान दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है शिखर सम्मान तनवीर साहब को कब मिला था? 1984 में। शिखर सम्मान के दौरान कितनी राशि दी जाती है? पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं सम्मान वाले में, आप जाइए और देखिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए मैं कवर करता जा रहा हूँ साथ साथ में। को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्जाम तक याद रख पाएंगे। पद्मश्री 1984 में शिखर सम्मान और 1990 में कालिदास सम्मान। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? पिछला वीडियो देखा होगा आपने तो आप ज़रूर बता देंगे। 2002 में पद्म भूषण, पहले पद्मश्री मिला था 1983 में और अब मिल रहा है 2002 में पद्म भूषण, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं, यानी बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। अगला है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा डी लिट की उपाधि भी दी गई इन्हें 1993 में डी लिट की उपाधि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा दी गई। तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय किस स्थान पर है तो कलकत्ता बताएंगे आप। क्या बताएंगे? यह स्थान कलकत्ता में। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1954 में दिल्ली में हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की। 1954 में दिल्ली में हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना इनके द्वारा की गई। लगभग सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब इसको अंतिम पड़ाव की ओर ले चलते हैं। इस प्रकार हबीब तनवीर ने भारतीय नाट्य विकास, अंत में आप लिख देंगे जो ऊपर परिचय दिया, फिर नाटकों के नाम लिखे और अंत में एंड करते हैं। इस प्रकार हबीब तनवीर ने भारतीय नाट्य विकास में अहम योगदान दिया। भारतीय नाट्य विकास में अहम योगदान दिया, साथ ही नवीन कलाकारों को भी नाटकों से जोड़ने में सहायता की, उनको प्रेरित किया। इस प्रकार इस महान नाटककार का निधन अर्थात देहावसान 8 जून 2009 को हो गया, यानी इन्होंने अपना ये पार्थिव शरीर छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है? पहला, हबीब तनवीर जी का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है आप बताएंगे? एक नाटककार हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, किस स्थान से इनका संबंध रहा? रायपुर, जो कि अब छत्तीसगढ़ में है। हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना किसने की? हबीब तनवीर साहब ने। कंफ्यूज नहीं होना है। पिछला जो हमने पढ़ा था बाबा डीके, उन्होंने भी कई सारे काम किए, लेकिन हम छोटे छोटे वीडियो बना इसीलिए रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना हबीब तनवीर साहब द्वारा की गई थी। ठीक है, शिखर सम्मान 1984 में मिला था। कालिदास सम्मान 1990, 2002 में पद्म भूषण। इतना है। और जो नाटक है हमने आपको बता ही दिए हैं, बाकी इसमें से कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण था हमने आपको बताया है। हाँ, एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि शूद्रक के संस्कृत नाटक मृच्छक टिकम को हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो आप बताएंगे तनवीर साहब ने किया है। हबीब तनवीर साहब ने इसको रूपांतरित किया है और इसी से उनको प्रसिद्धि भी मिली थी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी नाटककार अर्थात रंगकर्मियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मेरी आप सभी के साथ अनंत शुभकामना है। आप जिस भी एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं उसमें आप अच्छे से सफल होइए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।